हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 5 की कोपल बुक से, जो ही हिंदी कार्य पुस्तिका की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, उसके अध्याय 7 की। अध्याय 7 जो कि जिसका नाम है चतुर चित्रकार। इस पाठ में जितने भी प्रश्न आएंगे हम लोग इस पुस्तक से उसको हल करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस विषय की सभी जानकारी आप लोगों को पूर्ण रूप से मिल सके। तो आइए इस अध्याय का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकार नदी एवं पहाड़ का चित्र बना रहा था। आप भी नीचे दिए गए स्थान में नदी, पहाड़ या कोई अन्य दृश्य का चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले से बना चुके हैं। इसमें पहाड़ भी हो, नदियां भी हो, पेड़ भी हो, ये सब हमको इसमें दर्शा देना है। तो हम लोगों ने दर्शा दिया है, आप लोग और अच्छे तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। तो ये तो हुआ चित्र का प्रश्न। अगला प्रश्न है, चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है, कार लगाकर अन्य शब्द बनाइए। तो देखिए दोस्तों, चित्र प्लस कार चित्रकार बना है, तो हम भी यहाँ पे कुछ शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पत्र। पत्र में जब कार जुड़ गया तो ये बन गया पत्रकार। इसके बाद है, इसमें लिखेंगे हम लोग सलाह। सलाह में जब कार जुड़ गया तो ये हो गया सलाहकार। उसी प्रकार से है तीसरा, इसमें हम लोग संगीत लिख देंगे। संगीत में जब कार जुड़ गया तो ये बन गया संगीतकार। अगला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फट जोड़ देंगे। फट में जब कार जुड़ गया तो ये हो गया फटकार। फटकार। अगला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, झन जोड़ देंगे। झन में जब कार जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा झनकार। झनकार। और यहां पे है लास्ट, इसमें हम लोग लिख देंगे फूफ। फूफ प्लस कार फुफकार। जैसे सांप फुफकारता है वही फुफकार। तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, यानी इसमें हम लोग प्रत्यय कार जोड़ के एक नया शब्द बना लेंगे। तो इसी के साथ ये दो प्रश्न हमारे हल होते हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्रकार दूसरों के चित्र बनाते हैं, आप चित्रकार का या अन्य किसी काम करने वाले का चित्र बनाइए। तो देखिए, हमको इस बॉक्स में एक चित्र बनाना है जो अन्य कोई काम करता हो। जैसे कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी करते हुए चित्र, जैसे कोई गुब्बारा बेचता है तो गुब्बारे बेचते हुए चित्र, जैसे कोई मिठाइयाँ बेचता है तो मिठाई बेचते हुए उसका चित्र। तो हम लोग इसको इसमें चित्र बना लेंगे। अगला है चौथा प्रश्न, सही शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो देखिए, इसमें कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिनमें कुछ शब्द है जिन पे चंद्र बिंदु होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो हम लोग उसको खोजेंगे और लिखेंगे। तो देखिए, पहला है, मेरी आंख लाल हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो आंख है इस पे चंद्र बिंदु चाहिए था, तो इसको पुनः करके ऐसे लिखेंगे कि मेरी आंख लाल हो गई है। देखिए, चंद्र बिंदु है इस पे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगला है, झील किनारे एक बांस रखा था। तो इसमें भी बांस पे हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे। झील किनारे एक बांस रखा था। अगला है, आप मुंह उधर तो करिए। तो इसमें मुंह पर चंद्र बिंदु लगेगा, तो बन जाएगा आप मुंह तो उधर कीजिए, आप मुंह उधर तो करिए। इसके बाद है, लगता है आधी आने वाली है। तो आधी कोई शब्द नहीं होता है, यानी इस पे चंद्र बिंदु लगेगा, तो ये बनेगा लगता है आंधी आने वाली है। लास्ट वाला है, चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। तो गांव नहीं होता है, गांव होता है। तो देखिए, शुद्ध करके लिखेंगे, चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। और इसी के साथ ये चौथा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। पांचवा प्रश्न है, पाठ में चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था, किंतु वह आधा ही चित्र बना पाया।
आप शेर के उस आधे चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए ये शेर का आधा चित्र है, आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का हिस्सा भी बना लेंगे, जिसमें इसका पैर आ जाएगा, इसकी पूंछ आ जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इन पंक्तियों को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। तो आप नीचे दी गई पंक्ति को गद्य में लिखिए। तो देखिए ये पद था, इसको गद्य में लिखा गया है, तो वैसे ही यहाँ पे पद में लिखा हुआ है, इसको गद्य में हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। तो इसको जब हम लोग गद्य में लिखेंगे तो ये बनेगा, अचानक उसे यानी शेर को देखकर चित्रकार घबरा गया। इसका ये अर्थ है, मतलब इसका पद से गद्य में परिवर्तन है। अगला है, बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। तो इसका जब हम लोग गद्य में परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा, वह चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ गया। अगला है लास्ट, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो जब इसका हम लोग गद्य में परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा, अरे कायर डरपोक, यहाँ पे कोमा आएगा, अरे कायर डरपोक तू अपनी कलम और कागज तो लेते जा। तो ये इसका पद से गद्य में परिवर्तन हो गया। सातवां प्रश्न है, आपने शेर का चित्र बना लिया, अब अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाइए। तो देखिए इससे जो पहला प्रश्न था उसमें शेर का चित्र बनाना था, अब इस प्रश्न में हमको अपनी मनपसंद से किसी जानवर का चित्र हमको बनाना है। हम लोग बिल्ली बना सकते हैं, कुत्ता भी बना सकते हैं, हाथी भी बना सकते हैं, या फिर जो भी मनपसंद जानवर है उसका चित्र बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं, आठवां। लिखा है, नीचे दी गई पंक्ति को गद्य में लिखिए। ये देखिए पद्य में लिखा हुआ है, इसको गद्य में लिखना है। लिखा है, बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। तो इसका हमको गद्य में अनुवाद करना है। तो इसका गद्य में अनुवाद होगा कि आंखों को मूंदे हुए काफी देर तक शेर पीठ घुमाकर बैठा रहा। बैठे बैठे वह सोचने लगा कि आखिर इतनी देर क्यों हुई है। तो ये इसका गद्य अनुवाद है। अगला है, चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो इसका अनुवाद होगा कि चित्रकार ने कहा कि ये कलम कागज आप अपने पास ही रखिए और इस जंगल में आप ही चित्रकला का अभ्यास कीजिए। ये किसने कहा? चित्रकार ने शेर से कहा। तो इसी के साथ आठवां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न है, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव करते हैं, सोच कर लिखिए। तो देखिए इनमें से हमको भरना है, ये सब परिस्थिति हैं, इसमें से जैसा लगता है वैसा भरना है। तो पहला पढ़ते हैं, यदि आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो, यदि आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो कैसा होते हैं हम लोग? दुखी हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तो दुखी होते हैं। इसके बाद है, जब कोई आपको पुरस्कार मिलता है, जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो कैसे होते हैं? आनंदित हो जाते हैं। आनंदित हो जाना, जब कोई पुरस्कार मिलता है तो आनंदित हो जाते हैं। जब आपको कोई गले लगाता है तो, जब गले लगाता है तो खुशी मिलती है, खुशी। इसके बाद है, जब आप कहीं जा रहे हो और कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो क्या होता है? डर लगता है, डर। इसके बाद है, जब आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो विस्मय होता है। ठीक है, तो ये पांचों इसके आंसर हैं। इसी के साथ ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को गद्य में लिखिए तथा ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए पद्यांश है, इसको पढ़ के गद्य में परिवर्तन करना है। तो पढ़ते हैं, चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो इसका जब हम लोग गद्य में परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा, चित्रकार ने शेर से कहा कि आपके आगे का चित्र तैयार हो गया है,
अब आप मुंह पीछे करके घूम जाइए। जंगल के सरदार, जिससे मैं आपका चित्र पूर्ण रूप से बना सकूं। चित्रकार ने कहा कि आपके आगे का चित्र पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अब आप पीछे मुड़ जाइए या फिर साइड में मुड़ जाइए, जिससे क्या हो कि मैं आपका चित्र जो है वो पूरी तरह से तैयार कर सकूं। तो इसी पे प्रश्न है, बताइए चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। तो चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार कहकर बुलाया। इसके बाद है, चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को क्यों कह रहा था। तो चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को इसलिए कह रहा था ताकि जैसे ही शेर दूसरी ओर मुड़े वैसे ही वह यानी चित्रकार वहां से भाग जाए, यानी उसकी मुड़ते ही वो वहां से भाग जाए। तो इसी के साथ ये 10वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। 11वां प्रश्न है, चित्रकार नाव पर चढ़कर भाग गया। आप नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, नाव का चित्र बनाना है या फिर अपनी मनपसंद की कोई सी गाड़ी का चित्र बना देना है। चाहे वो कार हो, चाहे वो जीप हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो नाव हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, नाव का चित्र बनाने का प्रयास किया है। आप भी अपने मन से कोई चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं 12वां। होश उड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो हमको क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करें। इधर मुहावरा है और इधर अर्थ है। तो सबसे पहला है कान देना। कान देने का अर्थ होता है ध्यान देना। तो हम लोग ध्यान देने से मिला देंगे। इसके बाद है उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधे करने का तात्पर्य है अपना काम निकालना। तीसरा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा होना। इसके बाद है हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना, इसका अर्थ है घबरा जाना। इसके बाद है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद है अंतिम श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का अर्थ होता है किसी कार्य को आरंभ करना। तो ये थे मुहावरे और उनके अर्थ। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है चतुर चित्रकार, इसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बारी से यहाँ पे हल कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने इस प्यारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये सभी विषय पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।